हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 बताओ गाइस फटाफट। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी हमने पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था ये बताओ मुझे। मोर एस कैरेक्टर मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ है ना। एसपी आएगा, करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ बच्चों। गाइस 3 पे देखो, अ सिग्मा बॉन्ड इज नो फ्री रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। होती है, कैसे होती है उसे देखो। सी एच एच सी होगा। सी एच एच, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है गाइस। ठीक है ना, दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है ना बच्चों, टेट्राहेड्रल थोड़ा विजुलाइज भी हो रहा होगा। एनीवे ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे तुम्हारा इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन, इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल होती है। ठीक है, अगर हमारा CH2 लेते हैं हम, क्या CH2 तो गाइस इसमें देखो इन दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, हाँ है ना। क्लियर है गाइस। यहां पे बच्चों ध्यान से देखो, हम इसमें ये है sp2 हाइब्रिडेशन है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये स्ट्रक्चर बनना चाहिए, हाँ है ना। ट्रायंगल प्लेनर बना दिया, ये भी ट्रायंगल प्लेनर, ये भी ट्रायंगल प्लेनर, दोनों कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। क्लियर और नॉट गाइस। अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है गाइस, पाई बॉन्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट। ठीक है बच्चों, तभी तो तुम्हारा साइडवेज ओवरलैप होगा। तो गाइस ये मान के चलो, ये सारे के सारे एटम्स आर इन वन प्लेन, लेट अस से द प्लेन ऑफ द मॉनिटर। ठीक है, अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इसका ये P, इसका ये P, दे आर द वंस दैट ओवरलैप टू गिव अस अ पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। अब ये बॉन्ड बनने की वजह से सिग्मा बॉन्ड होता सिर्फ तो रोटेट कर जाते, पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, दो बॉन्ड बन चुके। नाउ दैट रोटेशन इज नॉट पॉसिबल इफ यू कैन विजुलाइज दैट। ये पाई बॉन्ड बनने के बाद अब तुम रोटेट करना चाहोगे तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तुम्हें टू रोटेट इट। एक साथ घूमने को तो हम घूमना बोलेंगे नहीं ना, आए घूमने का मतलब ये है एक को स्टेशनरी का या दूसरे को घुमा दिया। ठीक है हाँ, मतलब एक इस एटम को एज इज रखा और इसके अराउंड, मतलब इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट, ये जो मैंने सिग्मा बना रखा है इसके अबाउट रोटेट कर दिया दूसरे को, तो वहां पे वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास डबल बॉन्ड आ चुका है, नहीं कर सकते, तोड़ना पड़ेगा तुम्हें पाई बॉन्ड को। समझ गए गाइस। अब 2p ऑर्बिटल्स ऑलवेज ओवरलैप लेटरली, नहीं यार जरूरी नहीं है, हाँ है ना बच्चों। दे कैन ऑलवेज बी एंड टू एंड ओवरलैप, हाँ है ना। गुड। सिग्मा बॉन्ड कौन सा, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है ना बेटा। अगर तुम्हारे पास सिग्मा बॉन्ड है उसके अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, पाई बॉन्ड भी बन गया तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है। समझ गए। अब कैन देयर बी मोर देन वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, वो भी नहीं होता, एक ही सिग्मा बनता है बाकी सारे पाई बनते हैं, तो बेसिकली ऑल ऑफ देम आर इनकरेक्ट। ठीक है बच्चों, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। ध्यान से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, ऑप्शंस देख के। फोर्थ को छोड़ दो, अभी नहीं करवाया सर, फोर्थ का डी होगा ना। नहीं अभी मैं करवा ही नहीं रहा क्योंकि ये तुम्हारा एमओडी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ बच्चों। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में यू डोंट नो वन पर्टिकुलर थिंग, उसको देखते हैं। गाइस हमारा हेटेरोलिटिक फिशन का मतलब क्या होता है, हेटेरोलिटिक फिशन का मतलब होता है, ऐसे समझो CH3 है, या तुम इसे तोड़ दो ऐसे कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, वो अपना लेके चला गया, दोनों कार्बन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले गए। या दूसरा तरीका क्या है, एक दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। अब अगर दोनों लेके जाएगा तो क्या बनेगा, इसके दो इलेक्ट्रॉन गए तो ये बनाएगा CH3 और ये क्या बनाएगा +CH3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। अब ये पूछ रहा है इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। हाँ, दो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन आएंगी, इसकी अलग आएगी, इसकी अलग आएगी, निकाल के बताओ। ये होता है हेटेरोलिटिक फिशन, जो पहले जब दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले गए उसे बोलते हैं होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक का मतलब है कि दोनों तुम्हारे अपने अपने लेके चले गए, हेटेरोलिटिक का मतलब है एक दोनों लेके चला गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाली हुई,
sp2 and sp2 sp3 आएगा और एक sp3 3 आएगा। गुड। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, स्ट्रक्चर बताना है, हो जाएगा ना गाइस? स्क्वायर पिरामिडल का मतलब है एक लोन पेयर और कितने सिग्मा बॉन्ड बच्चों? 5। एक लोन पेयर 5 सिग्मा बॉन्ड। तो निकाल के देख लो सी गाइस। होगा। 6 का नहीं बेटा, सी तो नहीं है। डी है फिर। इट इज गोइंग टू बी डी। करेक्ट। सी किसने बोला था बच्चों? ओके एनीवे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 तो करवा रखा है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस। 8 को करके देखो वैसे। क्वेश्चन नंबर 8 करो गाइस। हाँ बेटा, बेटा ऐसा दिखता है। ये ट्रायगोनल हो गया और ये हमारा बाइपिरामिडल हो गया। सर ये इट इज गोइंग टू बी ए, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी ए। ठीक है, ये किस बच्चे ने आंसर दिया था वैसे? क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में कोई दिक्कत गाइस? हुआ या नहीं हुआ? डी। अब 10 पे आओ बच्चों। 10 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट गाइस। 9 का डी होगा। हाँ बेटा, 10 पे आते हैं बच्चों। गाइस अंडरस्टैंड करो, एस पी ओवरलैप से एस एस ओवरलैप है, पीपी ओवरलैप है, दैट इज व्हाट वी हैव गॉट। उसमें पूछा गया है स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है। बच्चों जो डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल ओवरलैप जो होता है, डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैप जो होता है, दैट रिजल्ट्स इन मोर ओवरलैप। जो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स होते हैं उनका जो ओवरलैप होता है वो कम होता है। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट इज, एस जो ऑर्बिटल है वो तो स्फेरिकल हो गया, राइट? उसमें कोई डायरेक्शन तो है नहीं। तो गाइस आइडिया क्या है, एस एस ओवरलैप में ओवरलैप मिनिमम होगा। ठीक है गाइस, अब तुम्हारा एसपी अगर हम करेंगे तो एक डायरेक्शनल है, पी इज डायरेक्टेड, हाँ ना, उसके लोब्स एक पर्टिकुलर एक्सिस में डायरेक्टेड है, हाँ ना। तो आइडिया क्या है, एसपी ओवरलैप इज गोइंग टू बी मोर देन एसएस ओवरलैप, सर और फिर से पीपी समझाना क्यों? ओवरलैप इज गोइंग टू बी इवन मोर, क्योंकि जो पी ऑर्बिटल है दैट इज हाईली डायरेक्टेड, यहां पे ओवरलैप ज्यादा होगा, इसमें ओवरलैप कम होगा, इसमें ओवरलैप सबसे कम होगा। 1 सेकेंड। हाँ बेटा क्या कह रहे थे? सर ऐसा क्यों होता है? मतलब सी आंसर होगा। फैक्ट है यार कि जो तुम्हारे डायरेक्शनल होते हैं उनके अंदर तुम्हारा ओवरलैप ज्यादा होता है। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव गॉट टू रिमेंबर। सी आंसर बोल लेते बेटा। यस सर। राइट। और यहाँ पे हम तीनों बॉन्ड जो देख रहे हैं वो सिग्मा देख रहे हैं, ठीक है ना गाइस? जो पीपी में हमने देखा वो तुम्हारा पीपी सिग्मा को कंपेयर कर रहे थे हम विद एसपी एंड एसएस। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर? करो गाइस। बेटा जल्दी में कर रहे हो? हाँ बेटा, गाइस तुक्के नहीं मारने ये। हाँ बच्चों बताओ। गाइस CSU इज जस्ट लाइक CO2, थोड़ा रिलेट करो आंसर आ जाएगा। कम ऑन गाइस, इसमें 3 स्ट्रक्चर तो हमने डिस्कस करे हुए हैं क्लास में। हाँ बेटा, सर डी होगा, डी इज द आंसर, डी तो इज दो द लोन पेयर बनेंगे उसमें।
हाँ, दो लोन पेयर, दो सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ बच्चों। लैंग्वेज खराब है गाइस, और कुछ नहीं है, पढ़ोगे आंसर भी आ जाएगा, शांति से पढ़ना उसे। क्या सर ये होगा। OH वाले पाई क्यों होंगे बेटा? दैट इज गोइंग टू बी सिग्मा। OH के बीच में सिग्मा बॉन्ड ही तो बन सकता है, एक बॉन्ड बनेगा वो, एंड दैट बॉन्ड इज गोइंग टू बी सिग्मा। हाँ है ना? B is going to be correct. CH is only going to be sigma, उसमें पाई बन ही नहीं सकता। 13 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 14 में अभी रेजोनेंस पढ़ा नहीं, दुबई से तुमने दो में शायद रेजोनेंस देख रखा है, SO4 2 माइनस में देख रखा है, PO4 3 माइनस में देख रखा है मेरे ख्याल से। SO3 2 माइनस में भी रेजोनेंस होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उसके। अभी पढ़ेंगे और क्लैरिटी आ जाएगी। 13 तो तुम्हें करना है, 14 मैंने बता दिया कि इसमें तुम्हारे तीनों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। 14 देखो, मैं बता देता हूं। 14 में SO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस, ओके, ये है। यहां पे क्या होता है गाइस, आफ्टर रेजोनेंस देखोगे तो यू आर गोइंग टू रियलाइज तीनों में तुम्हारा क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे माइनस डेल, यहाँ पे माइनस डेल, यहाँ पे माइनस डेल, तीनों में माइनस डेल आ जाएगा। दैट इज व्हाट यू गेट। SO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ऐसे देख लो। समझ रहे हो गाइस? दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू हैव, और इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर सब में आएगा, ठीक है गाइस। एंड सेम विल गो फॉर PO4 3 माइनस। दैट इज व्हाट यू हैव। कुछ डायग्राम तुम याद कर लोगे वाया क्वेश्चंस ओनली, इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ गाइस। कोवैलेंसी पूछिए बच्चों। कोवैलेंसी आर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स दैट कैन बी फॉर्म। तो हमें पूछा गया है कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इन CO मॉलिक्यूल इज 3 बिकॉज, बताओ भाई क्यों होगा? फिफ्टीन, क्या आंसर दिया? बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट विल एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता नहीं बनता है बच्चों? इट डोनेट्स, द ऑक्सीजन डोनेट्स इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कार्बन, तो सर राइट? एक बन गया ना, फिर सिर्फ दो होंगे फिर टोटल तीन कैसे होंगे? बेटा अभी हमने ये देखा था जब हम लुईस स्ट्रक्चर देख रहे थे। तो तुम डी हाँ समझ रहे ठीक हो है बेटा? तुमने आंसर क्या बोला था, बी या डी? कौन सी का क्वेश्चन पूछ रहे हो? बी इज द आंसर। सर, ठीक है सर, मैं समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ बच्चों। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम पूछा है, निकाल सकते हो मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गैस बोलो, हो जाएगा? हाँ, 17 पे आओ बच्चों। 17 गाइस, हाइब्रिडाइजेशन देखनी है और उसके बाद वील हैव टू कंक्लूड कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो किस पे जाओगे बच्चों? लोन पेयर पे। लोन पेयर भी सेम है तो क्या देखोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स। दैट इज हाउ वी गो। तो बताओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर क्या होगा? करो गाइस। आंसर आ जाना चाहिए बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो गो एज पर नंबर ऑफ लोन पेयर्स। इसका कौन सा क्वेश्चन है? डी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट बेटा। NH2 माइनस में दो लोन पेयर होंगे, NH3 में एक लोन पेयर होगा, NH4 प्लस में एक भी लोन पेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ बच्चों। ओ सॉरी 18। 18 बेटा फैक्ट टू लर्न है। नॉर्मली हम, अभी मैं बताया ही नहीं मैंने तुम्हें,
तो इसको छोड़ दो, क्योंकि ये पहली चीज इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है जो कि तुमने बताई नहीं है मैंने, प्लस ये खुद एक्सेप्शन है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सेप्शन है ये, सही पूछा जाए तो। इसका आंसर बी इज करेक्ट। नहीं, एनीवे क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं बच्चों, फटाफट करो गाइस। डायपोल मोमेंट, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा उसमें डायपोल मोमेंट ज्यादा। तुक्के नहीं बेटा, तुक्का मारोगे पूरा गलत होएगा, नेगेटिव बहुत होते हैं बच्चों के। डी होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ बच्चों। और तुम कहोगे सर इतना तो हमें पता नहीं, मैं बता रहा हूं जितना तुम्हें पता है ना उससे आंसर निकल जाता है। करो इसका, ऑप्शंस में अगर तुम ध्यान से देखोगे यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर। सोचो, B is going to be an answer guys. Try to understand COCH में तुम्हारा ऑक्सीजन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, हाँ है ना? तो मतलब CH का सबसे छोटा होगा, फिर किसका होगा बच्चों? फिर तुम्हारा CO और CC और C डबल बॉन्ड C को कंपेयर करना है। तुम्हें एक चीज समझ गए होगे, C सिंगल बॉन्ड C सबसे बड़ा जाने वाला हुआ, हाँ है ना? डबल बॉन्ड छोटा होगा। अब डबल बॉन्ड और CO के बीच में रिलेट करना प्रॉब्लम रहती है, लेकिन वो तुम देखोगे ऑप्शन से यू कैन गेट योर आंसर बी। या तुम वैल्यूज याद करो जो कि नहीं कर सकते, या फिर थोड़ा सा भी अगर ढंग से देखोगे यू आर गोइंग टू रियलाइज CC बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, वहां से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज प्लेनर, पूरा मॉलिक्यूल इज इन वन प्लेन। कोई हाँ, SF4 नहीं बेटा, SF2 ये आंसर है। और क्यों है उसका रीजन बताता हूं गाइस। एक प्लेन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? 2 से वो लाइन बनती है, 3 चाहिए होते हैं टू फॉर्म अ प्लेन। SF2 में 3 ही एटम प्रेजेंट है, मतलब याद हो वो कहता प्लेन में से कुछ ऐसा एग्जांपल ले लिया होता है HCF4 जिसका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, हाँ है ना? या तो वो वैसा केस ले, या फिर 3 एटम वाला केस उठा के देख लो। 3 एटम से प्लेन बनता है। SF2 की शेप क्या होती है? V एंगुलर बेंड। इन एनी केस दैट इज इन वन प्लेन, द होल मॉलिक्यूल इज लाइंग इन अ सिंगल प्लेन। क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ बच्चों। हुआ है नहीं हुआ? तो चारों ऑप्शन देखोगे तभी तुम रियलाइज कर पाओगे कि बेस्ट आंसर कौन सा है। बोलो गाइस। इट इज गोइंग टू बी ए, एब्सोल्युटली करेक्ट, इज गोइंग टू बी ए। 23 में कोई डाउट बच्चों? फैक्ट टू लर्न है, सी है। 24 छोड़ दो, 25 छोड़ दो, 26 छोड़ दो, 27 छोड़ दो, 28 छोड़ सकते हो, 29 भी छोड़ सकते हो, 31 पे आओ। सर मीर से पूछो जरा। ओके फाइन प्लीज गाइस, शांति। 31 करो बच्चों फटाफट। 31 बच्चों MOD के हैं, कराए नहीं है, टॉपिक ही नहीं करवाया है। हाँ
नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। 31 फटाफट बताओ गाइस। वो कह रहा है ए का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वो कौन सा है जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है? इसका नाम सी क्या का है? हाँ तुम आंसर दोगे। सर आंसर XCF4 इज गोइंग टू बी, क्या होगी शेप बच्चे बताओ बेटा, सर बोलो वो सर एक पिरामिड क्या होगी? ट्रायंगल पिरामिड नाम भी याद नहीं। स्क्वायर प्लेनर बेटा, 2 लोन पेयर 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर एक ऊपर चला गया एक नीचे चला गया, एंड यू हैव गॉट अ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, हाँ है ना? बाकी सब में टेट्राहेड्रल होगी, हाँ है ना बच्चों? वेदांत बेटा कुछ समझ आया? आया समझ? क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ बच्चों। हाँ बेटा, बाकी सबका sp3। क्वेश्चन नंबर 32 करो गाइस। लोएस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल, एंडो नहीं पता होगा, एंडो का मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं तुम्हें। डी, ये भी चलता है और इसका एक ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, दोनों चलते हैं। करो बेटा। लोएस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल बच्चों, इसमें क्या होगा? बॉन्ड एंगल जो मैंने अभी बनाया है उसके अंदर बॉन्ड एंगल क्या होगा? करो। अच्छा कर ही नहीं रहे, करो। लोएस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल बिल्कुल ए होगा। सी का और डी का क्या होगा बॉन्ड एंगल बच्चों, बताओ मुझे। सी का क्या होगा? अगर निकाल लिया है आंसर तो तुमने निकाला तो होगा ना हर एक ऑप्शन को देख के। बॉन्ड एंगल क्या आने उठ के आने वाला होगा? सर इसका मतलब मैंने ऐसे निकाला सर sp2 और मैंने दूसरे में से बस एक इलेक्ट्रॉन और पहले में लोन पे आ रहा है लोन पे हमें दो तो फिर तुमने सी और डी को क्यों नहीं किया? सी सी और डी का एसपी हो गया, हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी लीनियर। लीनियर का मतलब एंगल 180 डिग्री। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे तुम देख सकते हो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इज एसपी, तो लीनियर होगा 180 डिग्री होगा, सी का भी डी का भी। ए और बी में से हमें बताया ए में लोन पेयर ज्यादा है तो तुम्हारा उसका बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी मिनिमम। 33 हो जाएगा तुमसे। 34 34 करो बच्चों। एक और चीज बेटा, जब ऑल ऑफ दीज होता है ना तो चारों ऑप्शंस देखते हैं, रिमेंबर दैट एज अ फैक्ट, नहीं तो तुम गलत करोगे। हाँ बेटा, नहीं मतलब हाँ तुम्हें तो आंसर पता चल गया होगा, लेकिन एक बार बना के देख लो गाइस। CO2 माइनस में क्या करोगे बच्चों? दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू हैव। एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली भी निकाल सकते हो बाय पुटिंग द चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम, लेकिन मैंने बताया था अगर तुम्हें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखने तो यू नीड टू नो द एक्चुअल स्ट्रक्चर, हाँ है ना? तो इसकी शेप क्या होगी बच्चों CO2 माइनस की? ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है बच्चों, गुड। NO3 माइनस का तो हमें पता ही है ट्रायगोनल प्लेनर आता है ना? NO3 माइनस का याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? इनकी sp2 है, सबकी sp2 है। 35 हो जाना चाहिए, मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए।
36 पे आओ बच्चों, गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36। तुम्हें कईयों के डायग्राम नहीं पता, N2H4 का तो पता है, N2 का पता है, N2O4 का तुम्हें नहीं पता बच्चों। तो लेट अस गो ऑन टू N2O4। ये बना दिया। अब कोऑर्डिनेट बनाएंगे हम दोनों ऑक्सीजन के हाथ। कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो इट इज एक्चुअली समथिंग लाइक दिस। समझ रहे हो गाइस? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O4। N2O मैंने अभी ऊपर बना के दिखाया था। तो बच्चों मुझे बताओ शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किस में होगी? यहां पे तुम देखोगे एक बार ट्रिपल है, एक बार डबल है, तो ये कहीं ना कहीं 2.5 आ रहा होगा। हाँ है ना? ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, एक में 3 है बॉन्ड ऑर्डर, एक में 2 है, तो एवरेज क्या आएगा बच्चों? 2.5। इसमें 2.5 है, इसमें क्या है बच्चों? सिंगल। और N2 में क्या है? ट्रिपल। और N2H4 में भी क्या होता है? सिंगल। N2 is going to be your answer। बस 37। वापस एक्सप्लेन कर दो। हाँ बेटा, बेटा देखो इसमें मतलब सिंगल बॉन्ड है N2O4 में, हाँ है ना? यस सर। NH2 में भी सिंगल था। यस सर। अब इसमें देखो N2O में एक तरफ ट्रिपल आ रहा है और एक बार डबल आ रहा है। NN के बीच की बात कर रहा हूं मैं। उसने यही पूछा था ना, NN कहीं NN पूछा है, हाँ है ना बच्चों? NN पूछा है तो हम कहेंगे एक बार ट्रिपल आ रहा है, एक बार डबल आ रहा है, एवरेज आ रहा होगा इसका 2.5। इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कितने बॉन्ड बन रहे हैं। इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और N2 में बॉन्ड ऑर्डर 3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? सर वो 2.5 कैसे आया था ये समझ नहीं आया। बेटा ये एवरेज मैंने निकाल दिया, बाकी जब हम रेजोनेंस करेंगे तब बेटर आइडिया होगा। ठीक है, सर कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में बेटा। तुम क्वेश्चन में फोकस करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। सर 36 का आंसर कौन सा था? मतलब आंसर बताना है मुझे। इट इज यस 37। अच्छा 36 का बी था। 37 पे आ जाओ बच्चों। मल्टीपल करेक्ट है बच्चों, बताओ मुझे। सी गलत है, ओके। और सारे सही हैं? ओके आगे चलो। I3 माइनस में बॉन्ड एंगल क्या होता है बच्चों? I3 माइनस में परफेक्ट 180 आता है, अगर तुम्हें याद हो। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है, 3 लोन पेयर आ गए, एक ऊपर एक नीचे, एंगल तुम्हारा एग्जैक्ट 180 डिग्री आता है। बच्चों तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ के आए, बिल्कुल नहीं पढ़ के आए बच्चे, ना ऑनलाइन वाले ना ऑफलाइन वाले। शक्ल से दिख रहा है, तुक्के मार रहे हो आर्बिट, और उसके बाद जो सही हो जाता है तो यू आर हैप्पी कि हाँ सर हमारा सही है। सही बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ के आ गए बेयरली और कुछ नहीं कर रहे। बी इज करेक्ट। और डी को भी देख लो, डी भी सही है। डी भी करेक्ट होगा। ऑब्वियसली बात है, आयनिक बॉन्ड है, आयनिक इज स्ट्रॉन्गर देन कोवलेंट है। 38 पे आते हैं बच्चों। हो जाएगा मेरे ख्याल से, 39 भी हो जाएगा, 40 भी हो जाएगा, 41, 42, 43 ये सारे हो जाएंगे तुमसे। सीधा आ जाओ 44 पे गाइस। मैं मान के चल रहा हूँ ये हो जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। वैसे मैं ये भी कह सकता हूँ कि तुम्हारे और भी हो जाएंगे। 44 में बस मुझे फोर्थ की हाइब्रिडाइजेशन बता दो, फोर्थ और थर्ड की। SO42 माइनस और ClO4 माइनस। हाइब्रिडाइजेशन बताओ बच्चों, किसकी? SO42 माइनस की, ClO4 माइनस की।
So sp3 It is also going to be sp3. Good. एक्चुअल स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए और वैसे हाइब्रिडेशन भी निकालना आना चाहिए जिसमें हम क्या करते हैं बच्चों, चार्ज को सेंट्रल एटम पे दे मारते हैं। ठीक है, गुड। आता है, ओके, कमाल है। 45 का मुझे डी बता दो बस, डी की हाइब्रिडेशन क्या होगी? So sp2 sp2 It is going to be sp2, right? ओके, बाकी ये चलता जा रहा है। गैस 48 पे आ जाओ बच्चों, मैं मान के चल रहा हूँ बाकी तुम कर लोगे जो मैं छोड़ रहा हूँ। 48 बच्चों, करो गाइस। हुआ नहीं हुआ? हाँ सर हो गया क्या आंसर है? सर एक बार बस अच्छा, yes sir इट इज गोइंग टू बी सी। लोन पेयर रिपल्शन तुम्हारी कम होनी चाहिए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होनी चाहिए, हाँ है ना? क्लियर और नॉट गाइस? तुम्हारे इसमें दो लोन पेयर हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, हाँ है ना? गुड। तो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर क्या आएगा बाय द वे? नहीं मतलब sp3d आ गया, फाइन। स्ट्रक्चर क्या आएगा? व्हाट इज गोइंग टू बी द शेप? बताओ बच्चों, शेप क्या आने वाली है? तो मतलब 3 डॉट ऊपर 3 डॉट ऊपर नीचे, मेरी समझ नहीं आया। तो मतलब गाइस CLF sp3d है। हाँ या ना? अब ये क्या दे रहा है? यही तो बात है सर 3 और ऊपर नीचे ये टी शेप है, टी। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? पढ़ के नहीं आओगे तो फिर यही होगा कि डॉट ऊपर नीचे है। क्वेश्चन नंबर 49 बच्चों, यू डोंट नो द स्ट्रक्चर, आई एम गोइंग टू टेल यू द स्ट्रक्चर गाइस। गाइस स्ट्रक्चर एलीन का होता है ये। दिस इज व्हाट यू हैव। तो जरा मुझे बताओ व्हाट इज गोइंग टू बी द हाइब्रिडेशन ऑफ द, फिर से करना बेटा। हर एक कार्बन की अलग अलग हाइब्रिडेशन होगी भाई। अब बताओ हाइब्रिडेशन क्या होगी? लेफ्ट मोस्ट कार्बन की क्या होगी, बीच वाली की क्या होगी, और राइट वाली की क्या होगी? sp2 गुड, दैट्स इट, फाइन। 50 आराम से हो जाएगा, कर लेना। ओके बच्चों, क्या? हाँ पढ़ लो, हो जाएगा बच्चों तुमसे, आसानी से हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? गुड।